आकर्षण है, हर कोई आकर्षित होता है। एक पते की बात बताऊं? बताओ। सच मानो तो जो है ना, नाटक की शुरुआत है ना जो जादूगरी की, वो अपने भारत से हुई है। अच्छा। अरे पता है भाई, आज से 2500 साल पहले लोग जब गुफाओं में डरे डरे सहमे रहते थे, तब हमारे भारत के लोग नाटक खेला करते थे। नाटक खेला करते थे। हाँ जी, और उसके साथ ही तुम्हें ये पता है नाटक का आधार क्या है? क्या है? नाटक का आधार है पंचम वेद, यानी कि नाट्य शास्त्र। पंचम वेद? सुनो, मैंने 4 वेदों के बारे में सुना था, पर ये पंचम वेद क्या है? इसके बारे में जरा बताओ मुझे। भैया, ये नहीं पूछोगे कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? अच्छा, पहले यही बता दो कि उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहा आपने? पंचम वेद। हाँ, पंचम वेद के रचयिता कौन है? मैं बताऊं? हाँ, पंचम वेद के रचयिता एक हमारे जो महान ऋषि मुनि है ना, भरत मुनि, उन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। भरत मुनि। हाँ, और नाटक करने का मतलब इतना सरल नहीं होता है। नाटक करने का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, लिटरेसी, यानी तब के लोग पढ़े लिखे होते थे, ऐसे नहीं होते थे। तभी तो नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारे भारत में ही था। बिल्कुल सही। अच्छा, अब समझी मैं। हम शिक्षित थे तभी धनी भी थे। हाँ, और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। बिल्कुल बहन, और विदेश से हमारे यहाँ लोग पढ़ने के लिए आते थे। अरे तो फिर ये गड़बड़ कब हुई? 400 साल पहले। 400 साल पहले? हाँ भैया, एकता और अखंडता नहीं रही, इसलिए हम पिछड़ गए। अच्छा, हमारी इन्हीं सामाजिक बुराइयों के कारण हमने अपना मुकाम खो दिया। बिल्कुल भाई, नशे में लत रहना, आलस, अहंकार, इन्हीं बुराइयों के कारण हम पिछड़ गए। भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, अपने को ऊंचा बताना, दूसरे को नीचा, आपस में लड़ना। बिल्कुल भाई, हमें अब इन बुराइयों से लड़ना होगा, हमें संकल्प करना होगा, हमें एक साथ चलना होगा, तभी हम सुदृढ़ होंगे और विकसित होंगे। बिल्कुल सही, हम विकसित होंगे। अब मैं भी कुछ कहना चाहता। कहो ना भाई। अब मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारे भारत में, पूरे विश्व में जब कोरोना का महासंकट आया था, उस समय हमारे देश ने अपने ही देश में बनी दवाइयाँ सभी देशों को निःशुल्क दी थी। और उससे पता है, लोगों की जान बच गई। इसी को कहते हैं जियो और जीने दो। और इसी को कहते हैं विकसित भारत। विकसित भारत। सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही। इसीलिए हमें सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। बिल्कुल सही। हाँ, तो भैया एक गाना याद आ रहा, सुना दे। हाँ, चलो। बिल्कुल। चलो भैया, म्यूजिक वाले शुरू करो। अरे वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। नहीं रहेगा अब कोई गरीब, नहीं रहेगा अब कोई गरीब, वो नहीं बचेगा अत्याचारी, नहीं बचेगा अत्याचारी। खत्म हुई अब दुख की गलियां, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ। भैया, क्या हुआ? हमें बोलने में नाटक चल रहा है। अरे मैं भूल गया था, माफ करना। अच्छा ये बताओ हाँ? कि हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए हाँ? और कौन से उपाय करने होंगे और किस मुद्दों पर नाटक करने होंगे और लोगों को जागरूक करना होगा? अरे देखो, भैया, हाँ, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो आप उन लोगों को जागरूक कर सकते हैं जिन्हें शिक्षा का महत्व नहीं मालूम है। बिल्कुल सही। और जो लोग महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करना होगा, शिक्षा के लिए जागरूक करना होगा। महिला समाज में महिलाओं के प्रति जो उनके अपराधों के लिए जो हो रहे हैं, उनके प्रति हमको जागरूक होना पड़ेगा। महिला सशक्त तो परिवार सशक्त। वैसे और कौन से मुद्दे हैं जिसके प्रति हम नाटक के जरिए लोगों को जागरूक कर सकते हैं? अरे बहन, नशा इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। नशे से होने वाले आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य से होने वाले नुकसानों के बारे में भी हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जात पात, छुआछूत, इन सब से दूर हटकर हम अपने भारत को वापस सशक्त कर सकते हैं। अरे, विज्ञान के बारे में जानकारी हासिल करके, नया नया आविष्कार करके, दूसरे देशों पर निर्भर न होकर, बिल्कुल। अपने खुद के ऊपर आत्मनिर्भर होकर। बिल्कुल। अरे तो क्या विज्ञान के भरोसे सब कुछ हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, हमें
नाट्य शास्त्र के ओध पर चलना होगा। मतलब हमें एक साथ चलना होगा। हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारे पुरखों ने हमें जो दिया है उस पर चलना होगा। उसे खंगाले, समझे, पढ़े और हमारी जो भाषा और संस्कृति है ना उसे कभी ना भूले, कभी ना छोड़े। तब जाकर हम सर्वांगीण उन्नति करेंगे और अब आत्मनिर्भर होंगे। बिल्कुल सही। और इसी पर जब हम चलकर अपने देश को तरक्की की राह पर ले जाएंगे तो सारा विश्व हमारी ओर देखेगा। हम सारे विश्व का नेतृत्व करेंगे विश्व गुरु बनकर। जिस नेतृत्व में शांति वार्ता हो, जिस नेतृत्व में साम्राज्यवाद की बात न हो, जिस नेतृत्व में मनुष्यता की बात हो, वो नेतृत्व लेकर हम विश्व गुरु बनेंगे। अरे भैया, और भी कोई बुराई हो तो लगे हाथ बता दो, ताकि उससे उस पर भी नाटक करके हम उस बुराई को मिटा दें। अरे भैया, कन्या भ्रूण हत्या ये भी बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है। अरे ये तो बहुत बड़ा मुद्दा, मैं तो कल से इस पर एक नाटक लिखूंगा। और भैया मैं गाना भी गाऊंगा। अरे कब गाओगे? तो गाओ ना। जान कर भी जान ले ली हमने अपनी जान की, जान कर भी जान ले ली हमने अपनी जान की, जनक ने पाई थी हमने है मिटाई जान की, जान कर भी जान ले ली हमने अपनी जान की, जनक ने पाई थी हमने है मिटाई जान की, जनक ने पाई थी हमने है मिटाई जान की, है मिटाई जान की, है मिटाई जान की। और कौन कौन सी बुराइयां हैं समाज में जिसके प्रति हम लोगों को नाटक के जरिए जागरूक कर सकते हैं, वो भी तो बताओ। अरे बहन, इस देश की सबसे बड़ी समस्या है नशा। नशे से होने वाले आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य से होने वाले नुकसान के बारे में भी हमें लोगों को जागरूक करना होगा। और साथ में दहेज। हाँ। दहेज, मैं जानता हूँ दहेज कितना बुरा है। मेरी एक बहन है, उसके ससुराल वाले उससे हमेशा दहेज के लिए परेशान करते रहते हैं। मैं चाहता हूँ उस पर भी कुछ लिखा जाए, मंचन किया जाए, ताकि ये बुराई भी देश से हटे। पर भैया कैसे? अरे बहन, किसी भी सामाजिक मुद्दे को लेकर हम नाटक लिख सकते हैं। उसके बाद अपने साथियों को लेकर मनोरंजक तरीके से लोगों के सामने ले जा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ये तो अच्छा है, इससे मनोरंजन भी होगा और साथ में शिक्षण भी मिलेगा, लोग सीखेंगे। हाँ, समाज और देश मजबूत होगा। बिल्कुल होगा, सशक्त बनेगा। और हम फिर से बनेंगे सोने की चिड़िया। हाँ, विश्व गुरु। अरे विकसित भारत। लो आ गए वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। तो चलो भैया, इस सपने को साकार करने के लिए हम शपथ लेते हैं। विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, एकता और एकजुटता, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, नागरिकों के कर्तव्य का भाव। वंदे भारत, वंदे भारत, जय जय भारत। जय जय भारत।